उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल एक बार फिर दर्दनाक हादसों की वजह से सुर्खियों में है। वही सुरंग जिसने साल 2023 में 41 मजदूरों के 17 दिन तक फंसे रहने के बाद पूरे देश को बेचैन कर दिया था। अब उसी टनल में शॉर्टक्रीट लाइनिंग का हिस्सा गिरने से एक मजदूर की जान चली गई है। हादसे ने एक बार फिर से निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों और मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि निर्माण कंपनी भी पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बार बार हादसों की वजह क्या है और क्या पिछली त्रासदी से कोई सबक लिया गया था। देखिए। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल वही सुरंग जिसने साल 2023 में 41 मजदूरों के 17 दिन तक फंसे रहने की वजह से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था, अब एक बार फिर हादसे की वजह से सुर्खियों में है। इस बार टनल के भीतर शॉर्टक्रीट लाइनिंग का हिस्सा गिरने से झारखंड के 22 साल के मजदूर नरेश गंजू की दर्दनाक मौत हो गई है। आखिर सिलक्यारा टनल के भीतर ये दर्दनाक हादसा कैसे हुआ? हादसे की शुरुआती जानकारी में कई अहम बातें सामने आई हैं। रात करीब 2 बजे हादसा हुआ। बड़कोट साइड से 900 मीटर अंदर काम चल रहा था। शॉर्टक्रीट लाइनिंग का हिस्सा अचानक भरभरा कर गिरा। हादसे में मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ, साथ ही मजदूरों ने तत्काल बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए। वहीं जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र का कहना है कि हादसे की वास्तविक वजह की पुष्टि विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। मैनेजर एजीएम अमित से बात हुई है। अमित ने अपडेट किया कि इनका इनर लाइन कॉन्क्रीटिंग लाइन का काम चल रहा है। तो इनर कॉन्क्रीटिंग लाइन में जो बड़कोट वाला एंड है उससे करीब 900 मीटर अंदर जो इनका काम चल रहा है, उसी में एक जो हमारा लेबर है झारखंड, उनके मूवमेंट के दौरान वो कॉन्क्रीट स्लैब गिरी है करीब रात के 2 बजे और उनके गर्दन के पीछे उसने ठीक करा है, जिसकी वजह से उस समय तो नहीं, उसमें इंजरी थी, लेकिन नौगांव हॉस्पिटल में उनका मृत्यु हुई। उनके परिवार को अवगत करा दिया गया है। वहीं नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी घटना की तथ्यात्मक जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने सभी पहलुओं की रिपोर्ट तलब की है और ये पता लगाया जा रहा है कि हादसा तकनीकी कारणों से हुआ या सुरक्षा में किसी तरह की चूक हुई। मजदूर थोड़ा से उनका एक साथी की जान गई है, थोड़ा रोष है। ऐसा नहीं है, हमारा ये 2019 से काम चल रहा है। हमारा कुछ सेफ्टी के साथ ही सारे काम कर रहे हैं। सेफ्टी ऑफिसर हैं, पीपीटी किट्स हैं। ये ऐसा इंसिडेंट था कि जो शॉर्टकट अटैच होगी और उसके सर पे ऐसी जगह लग गई थी कि उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहा है। मजदूरों का सीधा आरोप है कि निर्माण कंपनी ने सुरंग के भीतर सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी की। एक हमारा झारखंड का साथी था जो ऊपर से लूज गिरने के कारण नीचे ही मलबा में दब गया, उसका वहीं पे डेथ हो गया। ना इन लोग के पास एम्बुलेंस है। जब वहीं तड़प तड़प के हमारा जो साथी था वो तड़प तड़प के वहीं पे जान दे दिया। उसके बाद एम्बुलेंस आया कम से कम 40 से 35 मिनट के बाद। उसके बाद यहाँ से टनल का दूरी बड़कोट जो हॉस्पिटल है वहाँ लाने में बड़कोट टनल से 1 घंटा हमारे को टाइम उसमें लग गया। बंदा तो हमारा वहीं जो मेरा साथी था वहीं तड़प तड़प के मर गया। सिलक्यारा सुरंग का नाम पहले भी बड़े हादसों की वजह से सुर्खियों में रहा है। नवंबर 2023 में यही सुरंग का हिस्सा ढहने से 41 मजदूर 17 दिनों तक अंदर फंसे रहे थे। देश के सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। 12 नवंबर 2023 में टनल का हिस्सा ढहने से 41 मजदूर फंसे। 17 दिन तक चला देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। 28 नवंबर 2023 को सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू में कई राष्ट्रीय एजेंसियों ने मिलकर काम किया। हादसे के बाद निर्माण कार्य की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा हुई। सुरक्षा उपायों के साथ दोबारा निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो उस